बहुत ही असंवेदनशील और रेदर मैं कहूँगा एक बेहुदा मैसेज मुझे मिला व्हाट्सएप पर किसी नॉन मेडिको पुराने फ्रेंड के द्वारा। वह ये था कि डॉक्टर के अग्रवाल की तस्वीर थी और उसमें नीचे लिखा उन्होंने कि देखो ये कोविड पर लेक्चर पिलाया करते थे सबको और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने उसे ये लिखा कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी तब तुम ऐसे ही मेरे बारे में भी कहोगे। डॉक्टर के अग्रवाल का कंट्रीब्यूशन, वे पद्मश्री थे, कोविड होने के पहले भी बहुत सारा था मेडिकल फील्ड के लिए, और कोविड जब भारत में आया पैंडेमिक के समय तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह से वो मासेस से जुड़े हुए थे, उनके वीडियोस लाखों लोग देखा करते थे और सही जानकारियाँ, साइंटिफिक जानकारियाँ आसान भाषा में जिस तरह से वो लोगों तक ले जा रहे थे और लगातार जागरूकता करते रहे। ये इन्फोडेमिक भी है, सिर्फ पैंडेमिक नहीं है। सही इन्फॉर्मेशंस लोगों को तक पहुंचने वाले माध्यम बहुत कम है और ऐसे में उन्होंने जिस तरह से इस इन्फोडेमिक को सही इन्फॉर्मेशन से भरा, वह कंट्रीब्यूशन किसी भी और डॉक्टर ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल सकता हूं, भारत में नहीं दिया होगा। वह एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंट्रीब्यूशन था और जिस तरह से उनका कमिटमेंट था इस कॉज के लिए, वो जब ऑक्सीजन पर थे तब भी वो दूसरों को शिक्षित कर रहे थे, सही सूचनाएं पहुंचा रहे थे, ट्रीटमेंट को आसान प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाए, गांव तक जहां पर सुविधाएं रीच नहीं कर सकती, जहां खर्च बहुत नहीं कर सकते पेशेंट, वो जानकारियां तक कैसे दी जाएं, उनका ये प्रयास था। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, इसके बाद मैं उस बात पर बात करूंगा जहां कुछ लोग इसे 2 डोज उनको लगे थे, उसके बाद भी वो कोरोना से बच नहीं सके। इस तो वैक्सीन पर एक तरह से अटैक का मौका मिला है लोगों को, उस पर हम बात करेंगे कि क्या वैक्सीन के बाद भी लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं उस पर। लेकिन पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बेटे आई एम फीलिंग बेटर, बट मेरी तबीयत तो उस दिन ठीक होगी जिस दिन आप सब लोग ठीक हो जाएंगे, बिकॉज आपकी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ए डॉक्टर। तो सुना आपने उनके मृत्यु से कुछ दिन पूर्व का ये वीडियो, जब उन्हें शायद एहसास हो रहा हो डॉक्टर होने के नाते कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल इलनेस से घिरे हुए हैं और आउटकम कुछ भी हो सकता है, तब उन्होंने ये कहा था। खैर, वैक्सीन की जहाँ तक बात है तो कभी भी शुरुआत से ये किसी ने भी नहीं कहा आपको, ना साइंटिस्ट ने, ना डॉक्टर्स ने, ना सरकार ने, कि वैक्सीन लगाने के बाद आप पूरे प्रिकॉशंस ना रखिए। क्यों नहीं कहा ये? क्योंकि ये आशंका हमेशा से थी कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी आप ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि रिसर्च में जो हमारे भारत में 2 वैक्सीन जो लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें यही आया कि वैक्सीन 2 डोज लगे हों जिनको और कंप्लीटली वैक्सीनेटेड कहलाएं। कंप्लीट वैक्सीनेशन कहलाता है 2 डोज लगने के बाद 14 डेज और बीत गए हों, सेकेंड डोज के बाद 14 डेज और बीत गए हों। यदि ये हो गया है तो आपकी मृत्यु की संभावना 100% कम हो जाएगी। क्योंकि सैंपल साइज लगभग 25-30 हज़ार पेशेंट्स का उस समय उन्होंने लिया था, तो ये रिसर्च बेस पर है। लेकिन जब हम कम्युनिटी में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ मृत्यु ऐसी रिपोर्टेड हो रही हैं जहां पर 2 डोज लग गए, उसके बाद भी कोरोना हुआ और उसके बाद लोग गंभीर हुए या उनकी मृत्यु हुई। तो ये कितना परसेंटेज है ऐसा? जब हम देखते हैं कि लगभग 19 करोड़ के अराउंड वैक्सीन्स लग गए हैं, तब गिने चुने संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको 2 डोज पूरी लगी हों और गंभीर हुए हों। ठीक है, तो इस वजह से वैक्सीन पर आपको शक करने का रीज़न नहीं मिल जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है, वैक्सीन लगने के बाद। एक एग्जांपल लेते हैं आज हम। सपोज आज आप मान लीजिए कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाता है, भारत में पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाता है बच्चों को हटाकर, तो आपको ये देखना होगा कि 30,000 लोग यदि बिना वैक्सीन लगे मर रहे हैं रोज़, और आज सबको वैक्सीन लग जाता है, तो यदि 30,000 डेथ हो जाती हैं अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, 30,000 पर डे के हिसाब से, तो क्या आप ये मानेंगे कि वो वैक्सीन से हुई? क्योंकि अन्य बहुत सारे कारणों से मृत्यु होती रहेंगी। तो एक तो सारी मृत्यु वैक्सीन के बाद वाली मृत्यु में काउंट नहीं होगी, कुछ और कारण हो सकते हैं, कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं, इम्यूनिटीज लो हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव या कोविड निगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक तो जब तक डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाए इन मृत्यु को, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैक्सीन के बावजूद भी मृत्यु हुई। एक दूसरा,
ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी साइंटिस्ट ने हमेशा व्यक्त की है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का अर्थ होता है कि आप कंप्लीटली इम्यूनाइज हो गए हैं 2 डोज वैक्सीन से और 14 डेज निकल गए हैं, इसके बावजूद भी आप कोई ऐसा स्ट्रेन कैच कर लेते हैं जिससे जो कि वैक्सीन के जो वॉरियर को, जो एंटीबॉडीज़ की दीवार को तोड़ के जा सकता है और आपको गंभीर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि कोविशील्ड वैक्सीन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ बहुत अच्छा काम नहीं करता है और बैड लक से अपने साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को कैच कर लिया। या आपकी इम्यूनिटी, फॉर एग्जांपल आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी या आपको कोई और ऐसी बीमारी थी जहां आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, वहां भी वैक्सीन कम असर कर सकते हैं। या फिर हम डॉक्टर्स क्या होता है कि वायरल लोड हम ज़्यादा ले रहे होते हैं। वायरल लोड का अर्थ होता है कि हम रिपीटेड एक्सपोजर ले रहे होते हैं। मैं आज एक्सपोज हो गया, आज मेरी बॉडी ने फाइट करके वैक्सीन को से या किसी भी तरह से वायरस को हरा दिया और फिर वो अगेन मैंने कल फिर वायरस ले लिया, फिर कल वायरस ले लिया, तो रिपीटेड वायरल लोड जो होता है और अधिक वायरल लोड जो होता है वो मुझे अच्छी इम्यूनिटी होने, वैक्सीन होने के बावजूद भी बीमार कर सकता है। इस वजह से डॉक्टर्स में आप ब्रेक थ्रू वैक्सीन जो ब्रेक थ्रू वायरस के जो प्रॉब्लम्स का प्रिवलेंस इंसिडेंस ज़्यादा देखेंगे आम लोगों की पॉपुलेशन की तुलना में। तो इसलिए मैं आपको अगेन कहूँगा वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए वैक्सीन लगने के बाद भी। और वैक्सीन आ जाएंगे। यूके में क्रॉस वैक्सीनेशन की प्लानिंग चल रही है 6 महीने बाद। मतलब उन लोग जब ये करने की कोशिश करें कि उनके पास जब नए वैक्सीन आ जाएंगे तो 6 महीने बाद वो दूसरे ब्रांड से करके देखेंगे बूस्टर। तो इस तरह के भी प्रयोग होने की संभावना है जिससे हम वैक्सीन के प्रोटेक्शन को और बढ़ा सकें। लेकिन ये समझ लें आप कि आंसर तो सिर्फ वैक्सीन है इस समस्या से निकलने का। डॉक्टर के अग्रवाल को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मैं उनसे कभी नहीं मिला, जब भी मिलता उनके पैर ज़रूर पड़ता और उनसे बहुत कुछ सीखा हमने और सीखते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन अद्भुत, अविस्मरणीय है और भारत इसको कभी भी नहीं भुला पाएगा। और प्लीज़ 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 यदि वो ज़िंदा होते तो इस भ्रांति को नहीं पलने देते। वो खुद आज जिंदा होकर बोलना चाहेंगे इस बात को कि भाई वैक्सीन ज़रूर मैंने लगवाया था, कोई बात नहीं। इसका ये अर्थ नहीं कि वैक्सीन फेलियर है, वैक्सीन प्रभावी नहीं है। उनको ये पता चल जाए कि आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो वो ज़रूर कैमरे के सामने आकर आपको ये बताना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल।